गुड मॉर्निंग अनिक। आप सोच रहे होंगे कि आपका बैकग्राउंड चेंज है मम्मा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मुंडन के बाद एक्चुअली पिछले साल के बाद हम अभी जा रहे हैं कुल्लू थोड़े से अपने काम से। तो आज की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं उदयपुर टू मनाली। तो चलो वीडियो स्टार्ट करें। हेलो मम्मा। टनल खुलने के बाद उदयपुर से मनाली का डिस्टेंस 150 किलोमीटर ही रह गया था, जबकि पहले रोहतांग पास होके हमें मनाली तक ट्रैवल करना पड़ता था। टनल खुलने से अब सब कुछ बहुत आसान हो गया है। और ये जो आप देख सकते हैं ये है लाहौल स्पीति की सुंदर वादी। रोड से आगे जो ये चोखंग वाला एरिया है ना, यहाँ पे सिग्नल नहीं है, ना ही एयरटेल ना ही जियो। BSNL अभी हमारे पास है नहीं। तो मैं BSNL का नहीं बता सकती। बट इस एरिया में अभी तक सिग्नल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप नेट तो छोड़ो, आप कॉल भी नहीं कर सकते। सो देखते हैं सिग्नल कौन से गांव में कौन से एरिया में आता है। लाहौल स्पीति में सिग्नल जालमा एरिया से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। एयरटेल की फिर भी यहाँ पे फ्लक्चुएशन रहती है, बट जियो अच्छा सिग्नल दिखा देता है। ये हम तांदी पुल पे पहुँच गए हैं, जिसे कि चंद्रभागा संगम ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ पे चंद्रा और भागा लाहौल की दो फेमस नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इसे लोकल लैंग्वेज में संगम और नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। आजकल यहाँ पे टूरिस्ट का तांता लगा हुआ था। हमें थोड़ी सी प्यास भी लगी थी, बट हम यहाँ रुके नहीं और हम चल पड़े आगे। और यहाँ से जब हम आगे गोंडला वैली में पहुँचते हैं तो वहाँ पे भी आजकल सिग्नल में थोड़ी फ्लक्चुएशन है। तो लाहौल स्पीति में पहले तो इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था, बट अब जब से जियो आया है, जियो की वजह से 1.5 ईयर से हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी देख पा रहे हैं और दूसरी दुनिया से जुड़ गए हैं, चाहे बर्फ़ भी पड़ी हो तो भी। ये जो सामने आप पूरा एरिया देख रहे हो ना, नदी और उसका तट, ये पूरा एरिया संगम है। और यहाँ पे चंद्रा और भागा दोनों नदियों को आप आपस में मिलते हुए देख सकते हो। ये लाहौल स्पीति का एक बहुत ही सेक्रेड प्लेस में से एक है। ये जगह ना हिंदुओं और बुद्धिस्ट दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे गंगा जी में हम अस्थि प्रवाह करते हैं ना, यहाँ पे भी लाहौल के लोग अस्थि प्रवाह करने के लिए आते हैं। और ये देखो जी, अनिक जी अपने पापा के साथ बैठे हुए हैं और कितने खुश हैं। हाँ? अनिक घूमना बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मतलब मम्मी पापा जब भी चलते हैं ना चाबी लेके, तो अनिक हमेशा कहता है चाबी चाबी चाबी, मैं चलूँगा। और भाई अनिक फिर हमारे साथ चल पड़ते हैं। जो ये आप पहाड़ियाँ देख रहे हो ना, तो हम ये पहुंच गए थे तांदी। और जो पार की पहाड़ियाँ आप देख सकते हो ना, ये है घोषाल की पहाड़ियाँ। ये बहुत ज़्यादा फेमस है इस बात के लिए कि माता पार्वती की बारात यहीं से होकर आई थी। जो भगवान शिव थे वो अपने गणों के साथ यहीं से बारात लेके आए थे, जिसकी वजह से पहाड़ पे ये निशान बन गए हैं। और कई कहावत तो ये भी है कि माता पार्वती की जो साड़ी का पल्लू था वो इन पहाड़ों पे लग गया था, जिसकी वजह से इस तरह का पैटर्न इन पहाड़ों पे बन गया। हो सकता है कोई तीसरी कहानी भी हो, मुझे बस 2 पता है। तो बस ये कहानी है घोषाल के पहाड़ों की। और लाहौल स्पीति को जैसे कि वैसे कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश माता पार्वती का मायका है, तो लाहौल स्पीति में ये कहावत है कि हिमाचल प्रदेश के घोषाल गांव में माता पार्वती का रियल जो मायका है। तो बस ये थी बात। तो चलो अब हम आपसे मिलते हैं जाके अटल टनल पे। ये है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल, और जो कि है लाहौल स्पीति की साइड। और जो वो आगे कुछ हरा हरा सा आप देख सकते हो ना, वो है अटल टनल की ओपनिंग लाहौल स्पीति की साइड से। यहाँ पे हमेशा इस तरह से पुलिस की पेट्रोलिंग होती रहती है और ये चौकी तो यहीं पे लगी रहती है, इम्पॉर्टेंट भी है।
अनिक ना जब यहाँ पहली बार आया था तो वो बहुत छोटा था, वो समझने लायक नहीं था। तो इस बार वो काफ़ी समझने लायक है। तो हम उसको टनल की ओपनिंग, टनल की लाइट्स और टनल के अंदर क्या क्या है वो सब दिखाने वाले हैं। और हमने तो अपनी पूरी ज़िंदगी, जब हम छोटे थे तो हमने रोहतांग पास के ऊपर से ट्रैवल करते हुए निकाली है, जिसमें 5 से 11 घंटे तक लगते थे। बट जो हमारी न्यू जनरेशन है उसके लिए ये टनल एक तरह से वरदान है और उनके ज़िंदगी के 11 घंटे बर्बाद होने से बच गए। हमारे तो हो ही जाते थे, बट वो भी अपना एक टाइम था, एक तरह की यादें थी। ये बच्चे वो सब नहीं देख पाएंगे, हाँ, पर एज अ पिकनिक के लिए वो जा ही सकते हैं। तो अब हम पहुंचने वाले हैं नॉर्थ टनल की साउथ वाली साइड, यानी मनाली, कुल्लू मनाली वाली साइड। तो देखो, जैसे ही टनल ख़त्म होगी ना, जो नज़ारा होगा वो देखने वाला होगा। और जो नज़ारा विंटर्स में नॉर्थ टनल का होता है तो वो भी बहुत औसम होता है। तो कभी आप विंटर में आए तो इस टनल को क्रॉस करते हुए जब ये ऐसे लाइट उठेगी ना, इस नज़ारे का लुत्फ ज़रूर उठाएं। टनल तो क्रॉस कर लिया, इस गंजे ने हालत खराब कर दी। अनिक, आप बहुत ज़्यादा शरारती हो बेटा, आपने बहुत 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 तंग किया और अभी भी शरारतें ही कर रहे हो। Oh God, हम घर कब पहुँचेंगे? हम घर कब पहुँचेंगे बेटा? हम घर कब पहुँचेंगे? कैमरा किधर है? कैमरा भी नहीं दिख रहा। परेशान कर दिया इसने दिन। ये जो आप बिल्डिंग्स देख सकते हो ना, और जो बड़ा सा ग्राउंड है और जो इतने सारे लोग हैं, ये है सोलंग नाला। और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। और पहले हमने ना यहाँ पे माइक की आवाज़ सुन के, स्पीकर्स सुन के सोचा कि चलो यहाँ रुक जाते हैं। और जब हमने ये गाड़ियाँ और टूरिस्ट देखे, भाई साहब, हम तो डर गए। और फिर हम उतरे नहीं। ज़माना इस टाइम, ये कोविड एरा चल ही ऐसा रहा है कि कहीं भी जाने से डर लगता है। आई नो, किसी भी चीज़ के लिए ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट बेबी के लिए हम नहीं उतरे। और ये देखो, घर पहुंचते हुए रास्ते में ये हॉट एयर बलून रेडी हो रहा था उड़ने के लिए। तो हम यहाँ 2 सेकंड के लिए रुक गए इस बलून को उड़ते हुए देखने के लिए। आप भी देखना चाहोगे? यहाँ पे ना करण बैकग्राउंड में मुझे पूछ रहे हैं कि ये तो आग जल रही है, तो ये बलून फट क्यों नहीं जाता, ये जल क्यों नहीं जाता। तो ये करण का क्वेश्चन है। मैंने उसको आंसर करने का कोशिश तो किया, बट अगर आपके पास कोई बेटर आंसर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम ना ट्रैवल करके बहुत थक गए थे, ऊपर से बेबी ने भी बहुत ज़्यादा तंग किया। और जब हम घर पहुँचे तो भाई साहब, यहाँ पे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, बहुत धूल थी, बिकॉज़ घर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और सीमेंट, पता नहीं क्या क्या अंदर गंदगी पड़ी हुई थी। और पापा ने ये कैलेंडर लटका रखा था। सबसे पहले मैंने कैलेंडर फाड़ा और फिर हम लग गए सफाई में। फिर हमने, पता है, सफाई के बाद घर कैसे डेकोरेट किया। वैसे अभी कंस्ट्रक्शन चली हुई है ऊपर के फ्लोर की, तो हम पूरी तरह से इसको फाइनल डेकोरेट तो नहीं कर सकते, बट हाँ, रहने लायक थोड़ा साफ कर दिया है। और अनिक भी खुश हो गया है, देखो। तो सोचा था भाई जाके रेस्ट कर लेंगे ड्राइव से थक के, बट कोई ना, सफाई हो गई। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन आप सब सेफ रहें, खुश रहें और अनिक को प्यार दिखाते रहें। तो ओके, बाय बाय।